Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read English Grammar chapter number 16, Part 1, Application Writing. Students, आज जो हम चैप्टर रीड कर रहे हैं उसमें हम आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे. So let's start. स्टूडेंट्स, आपको जो सिलेबस है उसमें आपको 2 एप्लीकेशंस राइट करके दिखाई गई हैं और 2 आपको एक्सरसाइज के थ्रू बताई गई है कि आप सेल्फ करें जिससे कि आपको प्रैक्टिस होगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आपको जो 2 दी हैं इसलिए मैंने आपको एप्लीकेशन ए एंड बी आपके दिखाई गई हैं सिलेबस में आपके. तो एप्लीकेशन ए को पार्ट 1 कर दिया है मैंने और एप्लीकेशन जो बी है उसको पार्ट 2 में सेंड करूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तो आज हम एप्लीकेशन ए समझते हैं, उसका पार्ट 1. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब भी हम स्टूडेंट्स कभी लीव लेते हैं स्कूल से, हम स्कूल से छुट्टी लेते हैं ना कभी हमें कुछ ना कुछ काम हो जाता है, तो हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन स्कूल को कैसे पहुँचाएँ कि हमारे स्कूल में भी इन्फॉर्मेशन रहे कि हम वहाँ पर आज एब्सेंट हैं, जो हमने किस और क्या रीज़न है कि हमने लीव ली है. तो वो रीज़न हम जिसके थ्रू लिख के सेंड करते हैं वो कहलाती है एप्लीकेशन. तो स्टार्ट करते हैं. Write an application to the principal of your school requesting for a leave of absence for 3 days due to sickness. आपको अब इसमें ये बताया कि जैसे आप एब्सेंट हो रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं ड्यू टू सिकनेस, यानी कि रीज़न भी बताया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं. सिकनेस, बीमार हैं आप, इसलिए आप 3 डेज़ की लीव ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं स्कूल से. तो आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है. हम जब भी लीव लेते हैं तो हमारे प्रिंसिपल को हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है, उनके नेम से एप्लीकेशन लिखते हैं हम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, अब जैसे आप रीड कर रहे हैं अपनी बुक को या इस वीडियो को भी जब देख रहे हैं तो आप देखेंगे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से है उससे हमको एप्लीकेशन को राइट करना स्टार्ट करना होता है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें लिखना होता है द प्रिंसिपल. तो द प्रिंसिपल जब हम लिखेंगे एक ही लाइन में लिखना होता है ये स्टूडेंट. हमें जो फर्स्ट लाइन है द प्रिंसिपल, उसमें जो द का टी और प्रिंसिपल का पी, ये दोनों वर्ड कैपिटल लिखे जाएंगे. रेस्ट ऑफ वर्ड्स हमें स्मॉल लिखने होते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन में हमें ओनली 2 वर्ड्स ही लिखने होते हैं, द प्रिंसिपल. नेक्स्ट लाइन सेकंड वाली आपकी जो होगी उसमें आपको लिखा है जैसे इसमें दयावती मोदी एकेडमी 1. स्टूडेंट्स, हमें जो भी आपके स्कूल का नेम होता है ये तो हमें एक्सप्लेन करके बताया है, तो एग्जाम्पल दिया है, तो इसलिए बाकी जो भी आपके स्कूल का नेम होता है आपको वो नेम लिखना होता है. जैसे आपके स्कूल का नाम है TSN द स्कूल, तो आप यहाँ पर द प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट रो में आप TSN द स्कूल लिखेंगे. तो आपके स्कूल का जो नेम है उसका TSN, फिर आप लिखेंगे द स्कूल, तो द का भी टी और स्कूल का एस, ये वर्ड्स कैपिटल लिखेंगे. इनिशियल वर्ड्स हमें कैपिटल लिखने हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट रो में थर्ड रो, अब हमें थर्ड रो पे आ जाना है. थर्ड रो में हमें अपनी सिटी का नेम लिखना होता है कि हमारी स्कूल कहाँ पर है. हमें लिखना होगा जैसे इसमें शो किया है दिल्ली, हम लिखेंगे अजमेर. अब आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, सर है या मैम है, इसलिए आपको इसमें जो एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट बताया है इसमें आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, सर ऑब्लिक मैम करके. तो आपके स्कूल की अगर मैम है तो अपन मैम लिख देंगे उसमें. आपकी 1 2 3 4 लाइन्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी. स्टूडेंट्स, ये सभी हमें एक ही सीक्वेंस में करने हैं, ये नहीं कोई लेफ्ट में लिख दिया, कहीं राइट में लिख दिया या फिर आगे पीछे लिख दिए, इस तरीके से नहीं लिखना. हमें एक ही सीक्वेंस में लेकर चलना है पूरी एप्लीकेशन को. आप देख भी रहे होंगे इस वीडियो में जो सारे वर्ड्स हैं, जैसे द प्रिंसिपल का टी, फिर स्कूल का नेम है, फिर सिटी नेम है आपकी का, सर या मैम है, सभी एक सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं. आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और एक ही सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही लिखना है. आपको अपने मैम का लिख देना है, उसके बाद में कॉमा लगा देना है. नेक्स्ट लाइन में आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, विद ड्यू रेस्पेक्ट. जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारे जो टीचर हैं उनके लिए हमें रेस्पेक्ट शो करने के लिए ये लाइन लिखते हैं हम, विद ड्यू रेस्पेक्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा निवेदन कर रहा है, नम्र निवेदन है ना. आई बैक टू से दैट, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ या कहना चाहती हूँ, दैट मीन्स कि आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, कि मैं
सही महसूस नहीं कर रहा, अच्छा महसूस नहीं कर रहा। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। आई एम देयरफॉर अनेबल टू अटेंड द स्कूल। तो ये स्कूल नहीं आने का रीज़न बता दिया उसने। तो आपको फर्स्ट जो 2 लाइन से आपको क्या लिखनी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस नाइट। रीज़न बता दिया आपका कि आप वेल फील नहीं कर रहे हैं, अनवेल फील कर रहे हैं, इसलिए आप स्कूल नहीं आ पाएंगे। आई एम देयरफॉर अनेबल टू अटेंड द स्कूल, स्कूल में क्लास अटेंड करने में अनेबल है, ये रीज़न लिख दिया। तो आपका एक पैरा कंप्लीट हुआ, पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन से। चाहे स्टूडेंट आपके लाइन का थोड़ा ही फर्स्ट ही पार्ट कंप्लीट हुआ हो, न्यू लाइन से स्टार्ट करना होगा, उसी लाइन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड से सीक्वेंस में ही करना होगा। फिर हम लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days, क्योंकि इसने डेज हमें दिए ना। एप्लीकेशन जब भी लिखेंगे तो जब भी आपके एग्जाम में आती है तो आपको डेज बता दी जाते हैं कि आपको कितने डेज़ की लिखनी है, 3 days, 2 days, 1 day। तो इसमें आपको 3 days की लिखनी है, इसलिए इसने लिखा है काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days, 3 दिन की लिखनी है। विद इफेक्ट फ्रॉम, तो डेज जब भी आप लिख रहे हैं, जिस दिन से भी एब्सेंट आप हो रहे हैं, स्कूल से लीव ले रहे हैं, उस दिन से काउंट करके आपको 3 days, जैसे आज का दिन आपने लिया तो उस डेट को लिख देंगे आप जिस दिन एब्सेंट हो रहे हैं उस दिन की डेट लिख देंगे 2, जब तक कि आपने लीव ली है 3 days की, जितने दिन में भी आपकी कंप्लीट होती है। जैसे आपने लिया, मान लीजिए फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से आपने लिया लीव अपनी, तो 1st to 3rd 1, 10, 20 लिखेंगे आप। पहले पूरी डेट लिखनी होगी, मंथ एंड ईयर के साथ मेंशन करनी होगी स्टूडेंट। तो आप लिख देंगे जैसे 1, 10, 20 to 3, 10, 20 एंड ऑब्लाइज, यानी कि और आपका आभार। इस तरीके से आपका सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। फिर जब पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, उसमें चाहे लाइन में कितना ही स्पेस हो, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, न्यू लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होगा थैंकिंग यू, देन योर्स ऑबिडेंटली। ऑबिडेंटली आज्ञाकारी, यानी कहना मानने वाला या कहना मानने वाली, है ना। तो आप थैंकिंग यू के बाद नेक्स्ट रो में थैंकिंग यू भी टी कैपिटल लिखेंगे, इसका यू का तो वाई स्मॉल ही आएगा, बट थैंकिंग यू में थैंकिंग का टी कैपिटल लिखेंगे। योर्स ओबीडेंटली में वाई कैपिटल लिखना होगा आपको। ये हर एक लाइन के लिए है स्टूडेंट। फर्स्ट रो थैंकिंग यू, फिर योर्स ओबीडेंटली न्यू लाइन में लिखना है। फिर ओबीडेंटली के बाद आप जब लिखेंगे तो आपका नेम लिखेंगे, जिस स्टूडेंट का जो नेम है वो आपको लिखना है। स्टूडेंट्स मैं आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, क्लास फर्स्ट के, इसलिए ज़्यादा हाई लेवल का ना बता के आपके जो सिलेबस में है, जैसा आपकी बुक में है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देन आपको आपकी क्लास मेंशन करनी है कि आप क्लास फर्स्ट में हैं। नेक्स्ट आपको उस क्लास के साथ ही उसी रो में सेक्शन मेंशन करना होगा कि आप कौन से सेक्शन में रीड करते हैं। देन नेक्स्ट लाइन से आप करेंगे तो उसमें आप डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करनी होगी कि आपने किस डेट को एप्लीकेशन सबमिट कराई है, देन आपका रोल नंबर। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये एप्लीकेशन लिखने का मेथड है, पूरा प्रोसेस है आपका। इस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स आपके, क्योंकि आपने ग्रामर की नोटबुक नहीं बनाई है, आपको बनवाई नहीं गई है, क्योंकि आपके सारी जो बैक एक्सरसाइज थी आज तक ग्रामर की बुक में ही कंप्लीट कर रहे थे, आप लोग उसी में फिल कर रहे थे। लेकिन एप्लीकेशन जैसा कुछ जो हमारा कंपोजिशन पार्ट्स होते हैं ग्रामर में, उनको हमें किस में करना होगा, वो हमें प्रैक्टिस करनी होगी, उनका रिटन में वर्क करना होता है। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, हमारे को जो इंग्लिश की टेक्स्ट नोटबुक है उसका हम हाफ पार्ट कर लेंगे। हाफ पार्ट में तो टेक्स्ट का वर्क चल रहा है, जो पिन अप पेज से आप कर लीजिएगा अपने का, उसमें ग्रामर मेंशन कर दीजिएगा। जब हाफ करेंगे ग्रामर मेंशन करने के बाद में उस पर ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा एप्लीकेशन राइटिंग, देन आप ये राइट कर लीजिएगा एप्लीकेशन। मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी अच्छे से, जैसा भी आपके सिलेबस में जितना है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझा दिया। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आप समझ लेंगे, आपको आ जाएगा, इतना टफ नहीं है ये कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो आप इसे एक बार राइट कर लीजिएगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए कि भाई आपको आया है या नहीं आया है, इसलिए आपको होमवर्क भी दे रही हूँ मैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ 2 days
फॉर एन अर्जेंट वर्क। ये मैंने आपको रीज़न दे दिया है कि आपको अर्जेंट वर्क है घर पे, इसलिए आप 2 डेज़ की लीव ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, आप सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आप अपना जो मैंने एप्लीकेशन ए बताई है आपको पार्ट 1, वो आप राइट कर लेंगे अपनी ग्रामर पार्ट में, जो इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में जो आप टेक्स्ट नोटबुक में आप जो पार्ट बना रहे हैं उसका हाफ पार्ट करके उसमें ये राइट कर लेंगे। देन उसका ये होमवर्क करेंगे जो आपको ये क्वेश्चन दिया, पहले ये क्वेश्चन मेंशन कर लेना आप लोग, देन राइट करना। तो इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर आप अपनी स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, सिटी नेम मेंशन करेंगे, मैम, और आपका जो आप लिखेंगे बॉडी ऑफ एप्लीकेशन लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, जो आपकी पूरी एप्लीकेशन है वो लिख देंगे 2 पैरास जैसे बताएं उस तरीके से लिख के, फिर थैंकिंग यू योर्स ऑबिडेंटली, आपका नेम, क्लास विद सेक्शन, डेट एंड रोल नंबर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आप ये करेंगे, प्रैक्टिस होगी आपको इसलिए, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें इसकी, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इसका जो PDF मिलेगा उसमें आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। आप लोग सब इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन होनी चाहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।